ये बात अपने घर में कई बार बताने की बहुत कोशिश की, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा जादू। गिरनी शीला ने आसमान से हजारों तारों को तोड़ लिया था और अब आसमान धीरे धीरे खाली हो चुका था। एक राज जब शंकर नाम का एक व्यक्ति काम कर घर लौट रहा था, तब उसकी नजर आसमान पर पड़ी। आसमान बिल्कुल खाली था और उसमें कुछ तारे चमक रहे थे। अरे ये क्या, आसमान में तो एक भी तारे नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? कमाल है, इतनी गर्मी का मौसम है और आसमान से सारे तारे गायब हैं। ये तो बहुत अजीब बात है। शंकर ये कह रहा था कि तभी उसका दोस्त हरिया वहां आया और बोला, क्या हुआ शंकर? ऐसे आसमान की तरफ क्या देख रहे हो? आसमान से सारे तारे गायब हो गए हैं, वही देख रहा हूं। क्या आसमान से तारे गायब हो गए हैं? तुम ही देख लो। कुछ दिन पहले आसमान तारों से भरा हुआ था, जगमगाता रहता था, और अब देखो यहां तो एक भी तारा नहीं दिख रहा। हां शंकर, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर सारे तारे अचानक गायब कहां हो गए? धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि आसमान से सारे तारे गायब हो गए। पूरा गांव एक जगह इकट्ठा होकर इस बात की चर्चा करने लगा। रानी भी चुपचाप वहीं खड़ी होकर सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन रानी से रहा नहीं गया और वह बोली, मुझे पता है आसमान से तारे कैसे गायब हो गए। क्या तुम्हें पता है? बताओ हमें। दरअसल रोज आधी रात को आसमान में कोई आता है और तारों की चोरी करता है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रानी बिटिया, मैं सच बोल रही हूं। मैंने घर पर भी यह बात सबको बताई थी, पर किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैं रोज रात को किसी को आसमान में देखती हूं जो तारों को तोड़कर अपने थैले में भरकर ले जाता है, पर इतनी दूर होने की वजह से मुझे उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आता। मैं तो कहता हूं एक बार रानी बिटिया की बात पर विश्वास करके देख लेते हैं, क्या पता ये सच बोल रही हो। ठीक है, हम आधी रात होने का इंतजार करते हैं। फिर आधी रात होने पर सभी गांव वाले छत पर जादू गिरने के आने का इंतजार करने लगे। तभी जादूगरनी शीला थैला लिए आसमान की ओर जाने लगी। सभी गांव वाले जादूगरनी शीला को देखकर दंग रह गए। अरे हां, रानी बिटिया सही कह रही थी, पर यह है कौन? वहीं जादूगरनी शीला आसमान में तारों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि कहीं उसे बचा कुचा तारा मिल जाए। जैसे ही जादूगिर ने शीला को कुछ तारे दिखाई दिए, उसने उन तारों को अपने थैले में रखा और वापस धरती की ओर आने लगी। जादूगिरनी शीला जब आसमान से नीचे उतर रही थी, तब सभी गांव वालों ने उसका चेहरा देख लिया। अरे ये तो जादूगरनी शीला है, पर यह तारों की चोरी क्यों कर रही है? हमें इस बात का पता लगाना चाहिए। फिर कुछ गांव वाले जादूगरनी शीला का पीछा करते हुए जंगल जा पहुंचे। उसके बाद छुपकर जादूगर ने शीला को थैले में से तारे निकालकर अपनी बेटी जूनी को देते हुए देखा। पूरी रात जूनी उन तारों के साथ खेलती रही और सुबह होते ही उन तारों को बक्से में बंद करके रख दिया। यह सब छिपकर देख रहे गांव वाले सारा माजरा समझ गए। अच्छा, तो जादूगरनी शीला अपने बेटे के लिए तारों की चोरी कर रही है, पर हम करें तो क्या करें? जादूगरनी शीला बहुत गुस्सल है उससे, हम तारे वापस कैसे ले? गांव वालों की बात सुन रानी कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास एक तरकीब है जिससे जादूगरनी शीला आसमान में तारे वापस कर देगी। पर कैसे बताओ रानी? क्यों ना हम इस जगह को बिजली की लड़ियों से जगमगा दें। जादूगरनी की बेटी बिजली की लड़ियों को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। बिटिया, तुम्हारी तरकीब तो बहुत अच्छी है। उसके बाद जादूगर ने शीला और उसकी बेटी जूनी के सो जाने के बाद सभी गांव वालों ने मिलकर जंगल के आसपास की जगह को ढेर सारी बिजली की लड़ियों से सजा दी। जब रात होने पर जूनी ने जगमगाती हुई बिजली की लड़ियों को देखा तो खुशी से नाचने लगी। अरे वाह मां, देखो ना, ये तो तारों से भी ज्यादा जगमगा रहे हैं। जादूगर ने शीला भी यह सब देखकर बहुत हैरान थी। अरे यह सब किसने किया? तभी जैसे तैसे हिम्मत करके रानी जादूगरनी शीला के पास गई और बोली, जादूगरनी जी, ये सब हम गांव वालों ने किया है। तुम गांव वालों ने, पर क्यों? ताकि तुम आसमान के तारे वापस कर दो। देखो ना, बिना तारों के आसमान कितना खाली है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। जादूगरनी शीला ने आसमान की ओर देखा और बोली, तुम सभी ने मेरी बेटी की खुशी के लिए पूरा जंगल बिजली की लड़ियों से जगमगा दिया।
तो ठीक है, मैं भी सारे तारे वापस आसमान में लगा देती हूं। इतना कहकर जादूगरनी शीला ने सारे तारे आसमान में वापस लगा दिए और खाली आसमान फिर से तारों से जगमगा उठा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.